हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 नाइन्थ क्लास इंग्लिश के लिए जो आपकी वर्कबुक है इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों, एक वीडियो में खेल खत्म। आपका स्टार्टिंग शुरू से लेके तो लास्ट तक जो भी टोटल आपको इस वर्कबुक में प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि बच्चों मैं आपको यहाँ पे बता भी दूं, कुछ इस तरह से आपके जो प्रश्न रहेंगे और उनके जो उत्तर हैं मैंने यहीं पर लिख दिए हैं ताकि आपको उत्तर लिखने में देखने में कोई भी समस्या ना हो। ऐसे ही करके बच्चों जो आपकी फुल वर्कबुक है, सारे जो आपके प्रश्न दिए गए हैं, टोटल आपके प्रश्नों के उत्तर उनके जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे क्लियर अच्छे से हैंडराइटिंग में लिख दिए हैं ताकि आपको किसी भी प्रश्न को समझने में, याद करने में या लिखने में समस्या ना हो। और बच्चों आप देख सकते हो ये है आपका पेज नंबर 53। ठीक है, और यहाँ तक मैंने जो सारे आपके क्वेश्चन हैं उनके उत्तर लिख के रख रखे हैं। यानी कि बच्चों इस एक ही वीडियो में आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। इस वर्कबुक में दिए गए टोटल जो आपके प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर ओनली ऑन इस एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो जो आपकी बुक है यहाँ पे एंड होती है, कुछ इस तरह से आपको चीज़ें दी हैं, इनमें तो हमें कुछ खास चीज़ें लिखना नहीं है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से आपके जो सारे क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर बताऊंगा। तो बच्चों ब्रिज कोर्स 2026-27 नाइन्थ क्लास इंग्लिश की स्टूडेंट वर्कबुक को कंप्लीट करने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फुल बुक का सॉल्यूशन ओनली ऑन इस एक ही वीडियो में आपको बताया जा रहा है। आपको कोई भी सप्ताह का कार्य पूरा करना हो, आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखना और इसमें आपको कंप्लीट आपकी बुक का कंप्लीट सही सही सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पेज हम स्क्रॉल करते हैं और डायरेक्ट जहाँ से आपको कार्य करना है वहाँ पर हम चलते हैं। तो ये है बच्चों हमारा वीक 1 यानी कि सप्ताह 1 का कार्य। इसमें हमें दिया है एंट एंड डाउ और एक यहाँ पे पिक्चर बनी है। तो बच्चों कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको कंप्लीट जो आपकी बुक है इसका उत्तर ओनली ऑन इस एक ही वीडियो में विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जा रहा है। आपको यहाँ से अच्छे से समझना है और जो आपकी वर्कबुक है उसे भी कंप्लीट कर लेना है। तो लेट्स रीड करके हमें कुछ इस तरह से एक स्टोरी दी है। इस स्टोरी को हम चाहे तो पढ़ सकते हैं और इसके जस्ट नीचे उस स्टोरी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर हमें देना है। तो बच्चों पहले थोड़ी सी स्टोरी हम समझ लेते हैं। एन अंट एंड अ डव वर गुड फ्रेंड्स। ये जो अंट थी और डव थी, यह एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। वन डे द अंट फेल्ट थर्स्टी। एक दिन जो अंट होती है उसे क्या प्यास लगती है। इट वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। तो वह पानी पीने के लिए जाती है। ठीक है, एंट मतलब बच्चों यहाँ पे मतलब है चिड़नी से, और डव मतलब ये जो बतख हमें दिखाई दे रही है इससे। ठीक है, suddenly a strong wind carried it away and its began to drown. The dove was sitting on a tree. It saw the ant drawing. It took a leaf and dropped it near ant. The ant climbed on the leaf. Then it floated safely to drink. इस तरह से बच्चों आपकी पूरी स्टोरी दी है। चलिए अब ज़्यादा स्टोरी अगर हम रीड करेंगे टाइम बहुत लग जाएगा, तो डायरेक्टली जो आपको क्वेश्चन दिए हैं यानी कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, इन्हें हम कंप्लीट करते हैं। पहले वाले में हमें दिया है द अंट वेंट टू स्ट्रीम टू द ड्रिंक। तो पहले वाले में बच्चों आंसर हमारा होगा स्ट्रीम। नेक्स्ट है इसके बाद सेकंड, द डव ड्रॉप्ड अ लीफ टू हेल्प द अंट। यानी कि जो बतख थी, यानी कि जो ऊपर हमें चिड़िया दिखाई दे रही है, उसने क्या किया, लीफ यानी कि जो पत्ती होती है उसे उसकी अंट की यानी कि चींटी की मदद के लिए उसने पत्ती को नीचे गिराया। ठीक है, द हंटर टुक एम एट द डव। इसमें बच्चों हमारा आएगा क्या, AIM। नेक्स्ट है द अंट विट द हंटर ऑन हिज फुट। इसमें हमारा आंसर आएगा VIT विट। अब बच्चों पहला जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। इसके जस्ट नीचे हमें और प्रश्न पूछा गया है, इसे हम देखेंगे। इसमें कहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। पहले प्रश्न में हमसे पूछा है व्हाई डिड द एंट गो टू द स्ट्रीम। जो चींटी थी वह स्ट्रीम के लिए क्यों गई। आंसर लिखेंगे बच्चों, द एंट वेंट टू द स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। यानी कि बच्चों जो चींटी थी वह स्ट्रीम में पानी पीने के लिए गई थी। चलिए इसके जस्ट नीचे सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा है हु हेल्प द एंट। यानी कि जो चींटी थी उसकी मदद किसने की। आंसर में बच्चों हम लिखेंगे द डव। जो ऊपर हमें चिड़िया टाइप का पक्षी दिखाई दे रहा उसने चींटी की मदद की थी, तो द डव। नेक्स्ट है हु केम विथ अ गन। यानी कि वहां पर गन के साथ में कौन आया। तो बच्चों इसमें हम आंसर लिखेंगे अ हंटर। यानी कि जो हंटर था वह आया।
नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द डव सेव द अंट। अब जो ऊपर चिड़िया बैठी थी उसने अंट यानी कि चींटी को किस तरह से बचाया। तो बच्चों आंसर में हम क्या लिखेंगे, द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर एंड द एंट क्लाइम्ड ऑन टू इट। यानी कि जो चिड़िया थी उसने क्या किया, लीफ यानी कि पत्ती कहाँ पे गिराई, रिवर में यानी कि नदी में गिराई, और जो चींटी थी वह उस पत्ते पर बैठ गई जिससे वह बच गई। ठीक है, अगला है हमारा 5वें नंबर का, व्हाट डिड द अंट डू टू सेव द डॉग। इसमें बच्चों आंसर आएगा, द अंट विद द हंटर ऑन हिज फुट मेकिंग हिम मिस हिज एम। तो ये आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट हैपेंड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो। क्या हुआ जब बहुत तेज हवा वहां पे आई। तो आंसर लिखेंगे, द अंट फेल इनटू द स्ट्रीम। यानी कि जो चींटी थी वह उसमें गिर गई। ठीक है, अभी हमारा अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच। इसमें बच्चों हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, सही और गलत। ठीक है, पहला हमसे पूछा है द अंट वाज ट्राइंग, तो ये हमारा ट्रू है, चींटी जो थी वह, ठीक है, तो इसमें ट्रू हमारा आ जाएगा। सेकेंड है द डव डिड नॉट हेल्प द अंट, यानी कि जो ऊपर चिड़िया बैठी थी क्या उसने चींटी की मदद नहीं की, तो उसने मदद की थी, इसलिए इसमें हमारा क्या आएगा, फॉल्स। अगला है द हंटर मिस्ड हिज एम। जो हंटर था उसने जो अपना निशाना था वह मिस किया, तो हाँ उसने मिस किया था, इसलिए इसमें आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट है द हंटर केम विथ अ नाइफ। जो हंटर था वह नाइफ यानी कि चाकू के साथ आया था, तो वह चाकू के साथ नहीं आया था, इसलिए इसमें हमारा होगा फॉल्स। अब है अगला क्वेश्चन, इसे सीक्वेंस में हमें जमाना है, अरेंज करना है। तो क्वेश्चन दिया है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन देयर प्रॉपर सीक्वेंस। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी बी वाली लाइन है इसे सबसे ऊपर आप लिखोगे, जो बी वाली लाइन हमें दी है ये, द अंट फेल्ट थर्स्टी एंड वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट हमारी आएगी ई वाली लाइन, द अंट विजन टू ड्रॉ। नेक्स्ट हमारी आएगी सी लाइन, द डॉग ड्रॉप्ड अ लीफ। फिर आएगी ए वाली लाइन, द हंटर एम्ड एट द डॉग। लास्ट में हमारी आएगी डी वाली लाइन, द अंट विद द हंटर। तो बच्चों सिंपल से इस उत्तर में सिर्फ आपको लिखना है बी, कॉमा लगा के ई, कॉमा लगा के सी, फिर ए और डी। ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं, लेट्स लर्न ग्रामर सेक्शन से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछे गए हैं। 9th क्लास इंग्लिश की वर्कबुक हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है व्हाट इज नाउन, यानी कि नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब मान लीजिए आपका नाम है मोहन, तो आप क्या हो, एक नाउन हो। किसी जगह का नाम है भोपाल, तो भोपाल एक क्या है, नाउन है। थिंग्स यानी कि चीज़ें, जैसे कूलर मान लीजिए, तो कूलर यहाँ पे क्या होगा, नाउन होगी। और आइडिया जैसे कि हॉनेस्टी, लॉयल्टी, एंगर, ये सब भी नाउन में आती हैं। अब यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो हमें सेंटेंस दिए हैं इसमें हमें नाउन ढूंढ करके लिखनी है। तो रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब बच्चों इसमें जो रमेश है वह व्यक्ति का नाम है, तो यह क्या होगा, नाउन होगी। और फ्रेंड, दोस्ती, ये भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा। अगला है, कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैनबरा एक जगह का नाम है, इसलिए ये हमारी नाउन है। और कैपिटल भी जगह जगह से ही रिलेटेड होती है, यहाँ पे ये भी होगा। और ऑस्ट्रेलिया भी जगह का नाम है, तो ये हमारी नाउन में आएगी। तो तीनों हमने लिखा, कैनबरा, कैपिटल और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही बच्चों थर्ड वाले में चाइल्डहुड और टाइम हम लिखेंगे, फोर्थ में चेयर लिखेंगे, फिफ्थ वाले में हम लिखेंगे HERD हर्ड और केटल, और छठे में हम लिखेंगे रवि और पेरिस। ठीक है, ये हमारा होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें हमें जो नाउन दी गई है उन्हें अंडरलाइन करना है नीचे दिए गए सेंटेंस में। पहले वाले में बच्चों टीचर आपकी नाउन है, तो इसे हमने अंडरलाइन किया। स्टूडेंट भी नाउन में आता है और होमवर्क भी, इन तीनों को हम अंडरलाइन करेंगे। सेकंड में मदर को, फूड को और किचन को। थर्ड में वर्ड्स को और ट्री को। फोर्थ में हॉनेस्टी को और रिस्पेक्ट को। और फिफ्थ में हम आर्मी को करेंगे। और छठे में लंदन और सिटी को करेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें कुछ इस तरह से दिया है,
अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से मतलब है जैसे ABCD में ए पहले आता है तो ए से स्टार्ट होने वाले शब्दों को सबसे पहले हम रखेंगे, इसके बाद बी से होने वाले, फिर सी से, डी से, इस तरह से हमारा सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई अक्षर जेड से आ रहा है तो उसे सबसे आखिरी में रखेंगे क्योंकि ABCD में जेड सबसे लास्ट में आता है। तो यही होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और कीवी, इन फलों के नाम हमें दिए थे। एप्पल ए सबसे पहले आता है इसलिए हमने एप्पल को सबसे पहले रखा। इसके बाद हमारा आ जाता बनाना। ठीक है, तो बनाना क्योंकि ए के बाद में बी आता है इसलिए बी वाला हमने रखा बनाना। फिर C D E F वाले हमारे पास शब्द नहीं थे, जी वाला था तो फिर हमने रखा ग्रेप्स को। नेक्स्ट हमने रखा कीवी को, लास्ट में हमने रखा मैंगो को। चलिए, इसके बाद सेकंड हमारा है चेयर, टेबल, बेंच, स्टूल, डेस्क। इसमें जो हमारा आंसर है वह होगा बेंच, चेयर, डेस्क, स्टूल और टेबल, क्योंकि ए वाला इसमें नहीं था। अगर ए वाला कोई शब्द होता तो फिर हम ए वाले को सबसे पहले रखते, लेकिन यहाँ पे बी वाला था तो फिर हमने बी को रखा, फिर सी वाले को, फिर डी वाले को, फिर एस को, फिर टी को। ठीक है, अगला है टाइगर, एलिफेंट, लोयन, जेब्रा, बियर। तो बच्चों सबसे पहले हमने बी वाले को रखा क्योंकि ए वाला कोई नहीं है, फिर E L T जेब्रा। ठीक है, ऐसे ही हमने इसमें किया तो इसमें आपका होगा ब्लू, ग्रीन, पिंक, रेड, येलो। फिर इसमें एरोप्लेन, बस, साइकिल, स्कूटर, ट्रेन। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। इस तरह से आपको लिखना था। अब है बच्चों सिंगुलर और प्लूरल्स। तो यहाँ पे हमें रूल दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है? एस, जिस भी शब्द में एस जुड़ जाता है, ठीक है, जैसे कि मोस्ट नाउन एड एस टू फॉर्म प्लूरल, है ना। सिंगुलर में एस जुड़ करके प्लूरल बनता है, जैसे कि केट में एस जुड़ा कैट्स तो ये प्लूरल बना, बुक में एस जुड़ा तो ये बुक्स प्लूरल बना। फिर अगर ई एस जुड़ रहा है तो वहाँ पे भी हमारा प्लूरल बनेगा। और आई ई एस जुड़ रहा है, बाइक, बाय को हटा करके आई ई एस अगर जुड़ रहा है तो वहाँ पर भी हमारा क्या प्लूरल बनता है। ठीक है, और एफ या एफ ई को की जगह बी ई एस लग रहा है तो वहाँ पर भी हमारा क्या बनता है? प्लूरल बनता है, जैसे लीव्स, लीव में लिप्स बना। तो ये तो समझने वाली बातें हैं। इसके जस्ट नीचे हम चलते हैं तो हमसे क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, इन्हें हम देखेंगे। ठीक है, इसमें तो आपका आंसर हम कर चुके हैं। अब जस्ट नीचे हम चलते हैं। तो बच्चों हमें कुछ वर्ड्स दिए थे, इनके हमें प्लूरल फॉर्म में बदलना था, जैसे कि बॉय, बॉय में एस जुड़ा तो बॉयस बनेगा, फ्रेंड में एस जुड़ा तो फ्रेंड्स बनेगा, वॉक्स में ई एस जुड़ा वॉक्सेस बनेगा, ऐसे ही डिस में ई एस जुड़ेगा डिसेस, वुमेन में वुमेन्स, वुमेन का बच्चों WOMEN होगा। ठीक है, वॉच का होगा वॉचेस, ग्लास का ग्लासेस, पटेटो का पटेटोस, माउस का माइस और ब्रांच का ब्रांचेस। ज़्यादातर शब्दों में बच्चों एस और ई एस जुड़ता है, लेकिन कहीं कहीं पे चीज़ें थोड़ी सी सिचुएशन अलग होती है तो उन्हें आपको थोड़ा सा याद करना होता है, जैसे कि माउस का यहाँ पे माइस हुआ। ठीक है, चलिए इसके नीचे हम चलते हैं। एक्टिविटी हमें दी है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द ब्लैंक्स। बच्चों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है और जो फिल इन द ब्लैंक्स दी हैं इन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो पहला वाला दिया है दीज टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल। अब ऑप्शन हमें दिए थे ABCD 4, लेकिन आंसर हमने क्या किया? दीज। ठीक है, इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? दीज। नेक्स्ट है दीज मैंगोस लुक स्वीट, तो इसमें भी बच्चों हमारा दीज ही आएगा, यानी कि ऑप्शन सी। फिर है थर्ड वाले में देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इसमें हमारा क्या आएगा? देयर। नेक्स्ट है हमारा दैट स्कूल इज बिग, तो बच्चों इसमें हमारा आएगा THAT, दैट। चलिए इन्हें हमने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों वीक 1 का जो हमारा कार्य था उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से आपके वीक 2 का कार्य स्टार्ट हो जाता है और इसका नाम हमें दिया है होम्स ऑफ वर्ड्स। तो 9th क्लास इंग्लिश की स्टूडेंट वर्कबुक ब्रिज कोर्स की आपकी हम सॉल्व कर रहे हैं और सेकंड वीक में आपको होम्स ऑफ वर्ड्स नाम से यहाँ पे चैप्टर्स दिए गए हैं। तो इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर हम इस स्टोरी को रीड करें तो थोड़ा सा बेटर तरह से हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी में इस स्टोरी को हम समझ लेते हैं। जस्ट अ मैन लिव इन हाउस, वर्ड लिव इन नेस्ट। जो मतलब व्यक्ति होते हैं वे घरों में रहते हैं, वर्ड्स यानी कि जो पक्षी होते हैं वे घोंसले में रहते हैं। दे बिल्ड नेस्ट टू लाई देयर एग्स, यानी कि वे अपना घोंसला उनके अंडों को देने के लिए बनाते हैं।
विच नीड टू बी केप्ट वार्म, और वह उन्हें गर्म रखता है। बर्ड यूज मैनी थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट, जो पक्षी होते हैं वे अपने घोंसले को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। एंड दे मेक देम इन डिफरेंट प्लेसेस, और वह अलग अलग जगहों पर अपने घोंसले को बनाते हैं। सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज और अ रॉक्स, कुछ जो पक्षी होते हैं वे अपने घोंसले को यानी कि पेड़ों की ब्रांच यानी कि शाखाओं पर बनाते हैं, और जो ट्रीज होती हैं उनके जो मतलब पेड़ होते हैं उनमें जो कोचर होती है उसमें भी बनाते हैं। दिस नेस्ट में लुक अनसेफ बट दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड कंफर्टेबल, जो जो घोंसला होता है वह अनसेफ तो लगता है लेकिन वह बहुत स्ट्रॉन्ग और कंफर्टेबल होता है। इन फैक्ट सम ईगल यूज द सेम नेस्ट ईयर आफ्टर ईयर, swallows एंड मार्टिन्स मेक देयर नेस्ट आउट ऑफ मड। यहाँ पे जो सेलोस और मार्टिन होते हैं ये अपने घोंसले को मिट्टी में बनाते हैं। सो दे हैव टू बिल्ड देम इन सेफ प्लेस अवे फ्रॉम द रेन, ताकि वह बारिश से बचे रहें। द टेलर बर्ड स्वीट्स लीव्स टुगेदर टू मेक इट नेस्ट, अदर मेक देयर नेस्ट फ्रॉम ग्रास, और जो अदर पक्षी होते हैं वे अपने घोंसले को घास से बनाते हैं। तो बच्चों इस तरह से है। अब हम अगर पूरी इसे रीड करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम हमें लग जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन से इन्हें समझ लेते हैं। इन्हें मैं हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ों में आपको समझा दूंगा ताकि आपको बेटर तरह से याद हो सके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया है व्हाट डू बर्ड्स बिल्ड टू देयर एग्स, यानी कि जो पक्षी होते हैं वह अपने अंडों को देने के लिए क्या बनाते हैं। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था अंडे देने के लिए वह अपना घोंसला बनाते हैं ताकि घोंसले में अंडे दे सके। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, वर्ड्स बिल्ड नेस्ट, यानी कि पक्षी जो है वह घोंसला बनाते हैं। सेकेंड है विच वर्ड मेक्स इट्स नेस्ट आउट ऑफ मड, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घर मड यानी कि मिट्टी में बनाता है। तो यहाँ पे बच्चों अभी हमने पढ़ा था swallows एंड मार्टिन्स मेक देयर नेस्ट आउट ऑफ मड। ठीक है, अगला है व्हाट डज अ टेलर बर्ड टू डू बिल्ड इट नेस्ट। तो इसमें आंसर लिखेंगे द टेलर बर्ड, ये टेलर नाम का एक पक्षी होता है ना, वह अपने घोंसले को किस तरह से बनाता है यह हमें बताना है। तो आंसर लिखेंगे द टेलर बर्ड सीज लीव्स टुगेदर टू मेक इट नेस्ट, जो सीज की पत्तियां होती हैं उन्हें आपस में बांध करके अपने घोंसले को बनाता है। अब है हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, विच बर्ड डिग्स होल्स इन ग्राउंड टू ले एग्स, ऐसा कौन सा पक्षी है जो जो ग्राउंड होता है उसमें अपने अंडे देता है, मतलब जो ज़मीन होती है उसमें थोड़ा सा जगह करके उसमें अंडा देता है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे किंग फिशर। ठीक है, अगला है विच वर्ड लेस इट एग्स इन अनदर वर्ड नेस्ट, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे किसी और के घोंसले में किसी और ने घोंसला बनाया हो उसमें देता है। मान लीजिए आपके घर के अलावा किसी दूसरे के घर में आप जाके रहने लगो, इस तरह से कौन सा पक्षी करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कुकू। ठीक है, यानी कि वे जो अपने अंडे होता है किसी और के घोंसले में देता है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड्स यूज मैनी ट्विग्स एंड फीदर्स टू मेक देयर नेस्ट। ठीक है, सेकंड में हमारा आएगा ईगल्स यूज द सेम नेस्ट ईयर आफ्टर ईयर, ईगल जो होती हैं अपने ही घोंसले को नेक्स्ट ईयर भी वही वाला यूज करती हैं। टेलर वर्ड स्वीज लिप्स टुगेदर टू मेक नेस्ट, इसमें लिप्स आएगा। होल्स इन द ग्राउंड्स आर ऑल्सो यूज्ड एज नेस्ट, ये होल्स इसमें हमारा आएगा। लास्ट वाले में आप लिखोगे बच्चों RAIN रैन। चलिए इसके बाद हमें कुछ और क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें हम समझते हैं। फाइंड आउट एनी 5 नाउन्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देम बिलो, यहाँ पे 5 नाउन को हमें पैसेज में से ढूंढना है और नीचे लिखना है। तो पहला होगी वर्ड्स, दूसरा है हमारे पास नेस्ट, तीसरा है ब्रांचेस, चौथा ट्रीज, पांचवा है हाउसेस। अब हमसे प्रश्न पूछा है अंडरलाइन द प्लूरल्स इन द गिवन पैसेज बिलो एंड राइट देम इनटू द पिक्चर गिवन बिलो। बच्चों इसमें हमें जो प्लूरल फॉर्म हमें दी है इन्हें हमें अंडरलाइन करना है, साथ साथ में जो नीचे हमें मैंगो की एक ड्राइंग दी है इसमें उन्हें लिखना भी है। तो हमने अंडरलाइन किया क्या क्या, मेन, हाउसेस, वर्ड्स, नेस्ट, ब्रांचेस, ट्रीज और रॉक्स। यहाँ पे बच्चों मेन को अंडरलाइन मत करना, बाकी हाउसेस, बर्ड्स, नेस्ट, ब्रांचेस और ट्रीज और रॉक्स को आपको करना है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, वर्ड, नेस्ट, ब्रांचेस, ट्रीज और हाउसेस। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों आपका अगला क्वेश्चन।
तो इसमें हमसे कहा है देयर इज एन एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिए हैं इनमें कुछ गलतियां हैं यानी कि एरर है। रीराइट देम करेक्टली, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो जो हमें सेंटेंस दिए हैं उन्हें करेक्टली यानी कि सही तरह से हमें लिखना है, और जो एक सेंटेंस है वो ऑलरेडी उन्होंने हमें करके बताया ताकि हम उसे समझ सके। जैसे कि आप देख सकते हो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया गया है ताकि आप इसे समझ करके आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर सके। तो सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को हम देखेंगे। द वुमेन आर वर्किंग इन हेट फील्ड। तो बच्चों इसका सही हमारे पास होगा द वुमेन आर वर्किंग इन द फील्ड। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेलिंग थी THE इसकी आगे पीछे थी, इसे हमने सही करके लिखा द वुमेन आर वर्किंग इन द फील्ड, यानी कि जो महिलाएं हैं वह खेतों में काम कर रही हैं। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ टमेटो इज स्टक इन माई टूथ्स। अब इसका सही करके हम लिखेंगे अ पीस ऑफ टमेटो इज स्टक इन माई टीथ, यानी कि जो टमाटर का छोटा सा टुकड़ा है वह मेरे दांतों में फंस गया है। नेक्स्ट है ही अरेंज द फर्नीचर्स ऑफ हर ड्राइंग रूम। इसका सही करके बच्चों हम लिखेंगे तो क्या आएगा ही अरेंज द फर्नीचर ऑफ हर ड्राइंग रूम। इसके बाद है पांचवा सी पिक्ड अप द हेयर्स फॉलन ऑन हर फ्लोर। इसका आंसर हमारा होगा सी पिक्ड अप द हेयर फॉलन ऑन द फ्लोर। तो बच्चों ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके जस्ट नीचे हम अगर चलते हैं तो लेट्स लर्न ग्रामर सेक्शन हमारा आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किया है, बहुत एफर्ट्स इसमें लगे हैं। तो आप कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना एक अच्छी सी, और साथ साथ में चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि टोटल जो आपकी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के लिए इसी तरह के सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आएंगे। और ऑलरेडी मैंने कुछ सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी आप देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। चलिए इसके नीचे जो हमें क्वेश्चन दिए हैं इनमें एग्जेक्टिव हमें दिए हैं, तो एग्जेक्टिव को हमें समझना है और आंसर को कंप्लीट करना है। आइडेंटिफाई द एग्जेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो जो सेंटेंस हमें दिए हैं इसमें हमें एग्जेक्टिव को खोजना है, आइडेंटिफाई करना है। पहले क्वेश्चन में दिया है आई वॉट अ ब्लू ड्रेस फॉर द वेडिंग, यानी कि मैंने शादी के लिए ब्लू नीले कलर की ड्रेस खरीदी। तो अब इसमें एग्जेक्टिव हमारा क्या होगा ब्लू। देखिए बच्चों पहले मैं एग्जेक्टिव का आपको समझा देता हूँ। ऐसा शब्द जो किसी चीज़ की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं एग्जेक्टिव। मान लीजिए एक आदमी जा रहा है, यह सिंपल वर्ड है, लेकिन अगर हम बोलते हैं एक ऊंचा आदमी जा रहा है, तो ऊंचा होना उसकी क्या है विशेषता है। ठीक है, ऊंचा होना उसकी क्या हुई विशेषता हुई। तो ऐसे ही शब्द को ऊंचा जो शब्द है उसे हम क्या कहेंगे एग्जेक्टिव कहेंगे। किसी भी शब्द की, मान लीजिए आपके पास एक कार है, तो हम बोलेंगे मोहन के पास बहुत महंगी कार है। ठीक है, तो यहाँ पे महंगा होना उसकी क्या होगी विशेषता होगी, एग्जेक्टिव होगा। तो बच्चों किसी भी चीज़ की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एग्जेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा और समझोगे, फर्स्ट बार में नहीं आएगा, थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। सेकेंड हमें क्या दिया है आई हैव 7 एप्पल्स। अब बच्चों यहाँ पर एप्पल तो हैं लेकिन कितने हैं 7 है, तो 7 होना उसकी क्या है विशेषता है, यानी कि एग्जेक्टिव है। तो इसमें हम लिखेंगे 7। द फूड इज डिलीशियस। अब फूड तो है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है द फूड इज डिलीशियस, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। तो डिलीशियस स्वादिष्ट होना उसकी क्या है विशेषता है, इसलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे डिलीशियस। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज नॉटी। माई ब्रदर इज नॉटी मतलब मेरा जो भाई है वह बहुत शरारती है। तो यहाँ पर भाई तो है, यह तो नॉर्मल सेंटेंस हुआ, लेकिन नोटी है, नोटी होना उसकी क्या है विशेषता है, तो यहाँ पे आंसर हम क्या लिखेंगे नोटी। ठीक है, अगला है द मूवी वी वॉच्ड लास्ट नाइट वाज बोरिंग। मतलब पिछली रात जो मैंने मूवी देखी वह बहुत बोरिंग थी। अब मूवी तो थी, यह तो हुआ नॉर्मल शब्द, लेकिन बोरिंग थी, बोरिंग होना उसकी क्या हुई विशेषता हुई, तो यहाँ पे आंसर हम क्या लिखेंगे बोरिंग। नेक्स्ट है रवि मोहन इज अ फाइन आर्टिस्ट। रवि मोहन जो है वह एक अच्छा आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट तो सभी होते हैं लेकिन वह अच्छा आर्टिस्ट है, तो अच्छा होना उसकी हुई विशेषता, इसलिए यहाँ पे फाइन शब्द अच्छा जो है वह हमारा विशेषण एग्जेक्टिव है। ऐसे ही बच्चों प्लीजेंट और ग्रेट आप यहाँ पे लिखोगे। अब है 3 डिग्रीज ऑफ एग्जेक्टिव।
बच्चों जो एग्जेक्टिव होती हैं इनकी 3 डिग्रियां होती हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कॉम्परेटिव डिग्री, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री में हमारा होगा वर्ल्ड, कॉम्परेटिव में वोल्डर हो रहा है, सुपरलेटिव में वोल्डेस्ट हो रहा है। ऐसे ही अधिकतर शब्दों की जो अधिकतर एग्जेक्टिव होते हैं इनकी 3 डिग्रियां होती हैं। तो ब्रेव की क्या होगी? ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ब्राइट की ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। ठीक है, चलो इन्हें करते हैं हम स्किप और जो आपके क्वेश्चन दिए हैं उन्हें हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एग्जेक्टिव दिए हैं, इन्हें हमें कंप्लीट करना है। किस तरह से करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द एग्जेक्टिव। कुछ एग्जेक्टिव हमें दिए हैं, उनकी कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज हमें लिखनी है। तो बिग का हमारा क्या होगा? कॉम्परेटिव डिग्री होगी बिगर और सुपरलेटिव होगी बिगेस्ट। ऐसे ही क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है आपका चतुर, तो कॉम्परेटिव होगी क्लेवरर और सुपरलेटिव होगी क्लेवरेस्ट। फिर होट, होट मतलब होता है आपका गर्म, तो कॉम्परेटिव इसकी होगी होटर और सुपरलेटिव होगी हॉटेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थी। हेल्दी की बच्चों कॉम्परेटिव डिग्री है हेल्दियर और सुपरलेटिव है हेल्थीएस्ट। डार्क, डार्क मतलब जो गहरा हो, थोड़ा सा अंधेरा टाइप का या गहरा, तो कॉम्परेटिव होगी डार्कर और सुपरलेटिव होगी डार्केस्ट। लॉन्ग का हमारा बच्चों होगा लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। ऐसे ही शॉर्ट का होगा शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। वीक का होगा वीकर, वीकेस्ट। फाइन का होगा फाइनर, फाइनेस्ट। नेक्स्ट है हमारा ब्राइट। ब्राइट मीन्स होता है बच्चों आपका चमकीला, तो ब्राइट की कॉम्परेटिव होगी ब्राइटर और सुपरलेटिव डिग्री होगी ब्राइटेस्ट। चलिए इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं बच्चों आपके अगले क्वेश्चन को। इंग्लिश क्लास 9th के लिए यूज ऑफ डिग्रीज इन सेंटेंसेस हमें दिया है। तो पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव और कंपैरिजन इन पॉजिटिव डिग्री, ये सभी हमें दिए हैं। अब यहाँ पे बच्चों हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना था जो हमने किए हैं। जैसे कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डिग्री एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म लिखनी थी इन एग्जेक्टिव की। लंदन इज द बिगेस्ट टाउन इन इंग्लैंड। बिग हमें दिया था, इसका हमने बिगेस्ट करके लिखा। ठीक है। राहुल रन्स फास्टर देन अमित। गंगा इज लॉन्गर देन सरस्वती, साबरमती रिवर। ही इज एज टॉल एज माई ब्रदर। पेरिस इज एज ब्यूटिफुल एज स्कॉटलैंड। चलिए ये हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं बच्चों आपका इसके बाद वाला क्वेश्चन। मेक एनी 3 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ये जो हमें शब्द दिया है इससे हमें 3 नए शब्द बनाने थे। तो इन्फॉर्मेशन हमें दिया था, तो एक हमने बनाया FORM फॉर्म, दूसरा हमने बनाया MAN मैन, या हम मेट भी बना सकते थे MAT मेट। ठीक है। फिर तीसरा हमने बनाया नेशन NATION नेशन। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो इसका डिपेंडेंट हमने बनाया, पेंट बनाया और डेनी बनाया। अभी हमारा बच्चों देखिए वीक 1 और वीक 2 का कार्य हम कर चुके हैं। यहाँ से हमारे वीक 3 का कार्य आ जाता है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें दिया है अ बॉय एंड अ वर्ड। तो चलिए बच्चों अब इसे हम कंप्लीट करते हैं। इसे कंप्लीट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से करना है, क्योंकि बच्चों इतना लंबा चौड़ा फुल बुक का सॉल्यूशन लेकर आना आपके लिए बहुत मेहनत का काम है और आपको कुछ भी नहीं लगेगा। लाइक और सब्सक्राइब करने में एकदम फ्री है, आपका 1 रुपये भी नहीं लगने वाला। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन आप दबा दो। अब बच्चों यहाँ पे एक पैसेज हमें दिया है। अब्राहम लिंकन द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द अस was born in a log cabin in Kentucky, America on 12th February 1809। अब्राहम लिंकन जो थे एक ग्रेट प्रेसिडेंट थे, महान प्रेसिडेंट थे US यानी कि अमेरिका के, और उनका जन्म जो है लॉग केबिन केंटकी अमेरिका में हुआ था 12 फरवरी 1809 को। हिज फादर वाज अ पुअर फार्मर। उनके जो पिताजी थे वह एक गरीब किसान थे। हु डिड नॉट लाइक टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग। और वह ज़्यादा समय तक एक ही जगह पर रहना नहीं चाहते थे। इन 1860 1816 में द लिंकॉल्न्स मूव्ड टू इंडियाना एंड स्टेड देयर। तो उन्होंने क्या किया, इंडियाना चले गए और वहाँ पर रुके। लाइफ वाज हार्ड इन अ न्यू प्लेस। और नई जगह पर रहना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। एब वाज ओनली 7। जब वह 7 के थे, बट ही ट्राइड टू हेल्प हिज फादर। तो वह ओनली 7 साल के थे लेकिन अपने पिताजी की मदद करना चाहते थे। ही सून लर्न
टू यूज़ द एक्स एंड द गन। तो उन्होंने क्या कुल्हाड़ी और गन को चलाना सीखा वन डे। तो बच्चों चलो अब इतनी लंबी चौड़ी कहानी पढ़ेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा मैं आपको जो क्वेश्चन है इन्हें समझा दूंगा हिंदी इंग्लिश में, तो आपको थोड़ा बेटर तरह से याद होगा। चलिए पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। हु वाज अब्राहम लिंकन, यानी कि अब्राहम लिंकन कौन थे। पहली ही लाइन में बच्चों हमने पढ़ा था अब्राहम लिंकन जो थे ग्रेट प्रेसिडेंट थे यूएस अमेरिका के। तो उत्तर में हम लिखेंगे अब्राहम लिंकन वाज द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। बोट वर्क डिड एफ्स फादर डू, जो एप्स के पिताजी थे वह क्या काम करते थे। तो एप्स फादर वाज अ पुअर फार्मर, यानी कि एप्स के जो पिताजी थे वह गरीब फार्मर किसान थे। हाउ डिड एप वांट टू शूट द बर्ड, जो एप था उसने पक्षियों को शूट करना कैसे सीखा। आंसर लिखेंगे एप शूट द बर्ड थ्रू अ होल इन द वॉल ऑफ द कैबिन। जो केबिन थी उसकी दीवार थी उसमें उन्होंने एक होल किया और उसी पर निशाना लगा लगा कर उन्होंने वर्ड को शूट करना सीखा। What tools did Abe learn to use to help his father, जो एब था उसने अपने पिताजी की मदद करने के लिए क्या सीखा, कौन से टूल्स को चलाना सीखा। तो द एक्स एंड द राइफल, यानी कि एक्स कुल्हाड़ी और जो राइफल होती है वह चलाना सीखा। What decision did Abe make after picking up the dead bird, अब बच्चों आंसर इसमें हमारा आएगा नेवर टू शूट अनदर बर्ड। जब एब जो था उसने एक पक्षी को शूट कर दिया जिससे वह क्या घायल हो गया है ना, तो इसके बाद जो एब था उसने कभी भी पक्षियों को शूट ना करने का डिसीजन लिया। अब हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स। अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन लॉग कैबिन, अब्राहम लिंकन का जन्म लॉग कैबिन में हुआ था। नेक्स्ट है द वर्ड हैड ब्यूटीफुल गोल्डन फियर्स, इसमें हमारा आएगा गोल्डन। नेक्स्ट इन 1816 द लिंकन मूव्ड टू इंडियाना, इसमें आंसर आएगा हमारा इंडियाना। नेक्स्ट है अब्राहम लिंकन वाज बोर्न ऑन 12 फरवरी 1809, ठीक है। फिर हमारा एव सो सम वाइल्ड बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई। अब बच्चों अगले क्वेश्चन में हमें लिखना है फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, इनके उल्टे शब्दों को हमें पैसेज से ढूंढना है और लिखना है। रिच मीन्स बच्चों आपका होता है अमीर, तो अमीर का उल्टा होगा गरीब, गरीब को इंग्लिश में कहते हैं पुअर, तो रिच का हुआ हमारा पुअर। सॉफ्ट मतलब मुलायम, हार्ड मतलब कठोर, हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब दुखी, अगली मतलब कुरूप, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। अगली मतलब कुरूप से मतलब बच्चों अच्छा ना लगना, ठीक है, और ब्यूटीफुल मतलब आपका सुंदर। अर्थ मतलब पृथ्वी, स्काई मतलब आसमान। चलिए यह हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं आपके अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे भी हमें ग्रामर सेक्शन को समझाया गया है और वर्ब दी हैं। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को समझाया है। एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज रनिंग कैन स्विम, ठीक है। तो कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है, किस तरह से करेंगे चलिए बताता हूँ आपको। बच्चों एक साइड प्रेजेंट दिया है, फिर पास्ट टेंस दिया है, फिर पास्ट पार्टिसिपल दिया है। तो हमने यहाँ पे किस तरह से लिखे हैं, राइट लिखा, रोट लिखा, रिटर्न, फिर विजन का किया विजन और विगन, स्टार्टेड। इसी तरह से बच्चों हमने सभी को किया है। यहाँ से आप देख सकते हो ड्रो ड्रू ड्रॉन, चूज चोज चूसन, फॉल फेल फॉलन, टेक टुक टेकन, प्ले प्लेड प्लेड, स्पीक स्पोक स्पोकन, पुट का बच्चों तीनों जगह पुट ही आएगा और कट का भी तीनों जगह कट ही आएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। इसमें हमें दिया है चेंज द वर्ब इन पास्ट टेंस एंड रीराइट द सेंटेंस। जो वर्ब हमें दी है इन्हें हमें पास्ट टेंस में लिखना है और रीराइट करना है सेंटेंस को। सी कुक्स डिनर फॉर हर फैमिली, उसने अपनी फैमिली के लिए डिनर बनाया। तो अब इसे हम रीराइट कैसे करेंगे, सी कुक्ड डिनर फॉर हर फैमिली। नेक्स्ट है दे प्ले सोसर आफ्टर स्कूल, इसका होगा दे प्लेड सोसर आफ्टर स्कूल। वी वॉच अ मूवी एवरी फ्राइडे, इसका आंसर बनेगा वी वॉच्ड अ मूवी एवरी फ्राइडे। नेक्स्ट है सी साइन ब्यूटीफुली, इसमें आंसर हमारा होगा सी सेंग ब्यूटीफुली। पांचवा है रोहन हेल्प मी विथ माई होमवर्क, आंसर होगा रोहन हेल्प मी विथ माई होमवर्क। इसके बाद है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एनसर्कल द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन राइट देम इन द सेपरेट विंग्स बिलो।
तो यहाँ पे बच्चों एक बॉक्स हमें दिया है, वार्क, स्टडीज, सिंग, वेंट, वॉच, कैम्प, टॉक, पैंट, ईट, ग्रो, ये सभी वर्ड्स हमें दिए हैं। इसमें हम किस किस को अंडरलाइन करेंगे? वार्क को, सिंग को, वॉच को, पैंट को और कंप्लीट को और स्विम को। बाकी सर्कल हमें करना है वेंट पे, कैम्प पे, टॉक पे, ईट पे, ग्रू पे, रैन पे, थॉट पे, पेस्टिसाइड पे। बच्चों जिन शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है उन्हें आप अंडरलाइन करोगे, जिन पर सर्कल बनाया है उन पर सर्कल बनाओगे। ठीक है, चलिए ये होता है कंप्लीट। इसके जस्ट नीचे बच्चों प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म में हमें लिखना है। तो लेफ्ट साइड में हमने प्रेजेंट को लिखा और राइट साइड में हमने पास्ट फॉर्म को लिखा है। तो जैसे जैसे मैंने लिखा है इस तरह से आप देख करके यहाँ से नोट करोगे। चलिए ये होता है कंप्लीट। जस्ट नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछा है चूज द राइट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमें राइट वर्ब ब्रैकेट से चूज करके लिखना है। जैसे एम और आर दो चीज़ दी हैं, तो पहले वाले में हमारा आंसर आएगा आर। द लोयन आर ईटिंग मीट। सेकेंड में द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग अ पेशेंट, इज आएगा। थर्ड में वी आर क्लीनिंग द कार नाउ, तो इसमें हमारा आर आएगा। फोर्थ में आएगा द बेल इज रिंगिंग। ठीक है, फिफ्थ में आएगा दे आर रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज। ये हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है, लेट्स राइट रीअरेंज द लाइन टू फॉर्म अ करेक्ट एप्लीकेशन। जो लाइन हमें दी है इन्हें रीअरेंज करना है और करेक्ट एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल कुछ लाइन्स हमें दी हैं। अब यहाँ पे बच्चों एप्लीकेशन को मैंने पूरा करेक्ट करके लिखा है, देख सकते हो। सबसे पहले द प्रिंसिपल, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंकिंग यू, यू आर ओबिडियंटली, और नाम आ जाएगा आयुष मेहरा और डेट आ जाएगी 25 जुलाई 2025। नेक्स्ट है बच्चों, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग 3 days लीव एज यू आर नॉट फीलिंग वेल। आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखनी है आपके प्रिंसिपल को, 3 दिन की छुट्टी आपको मांगनी है क्योंकि जो आपकी कंडीशन है आपको ठीक ठाक नहीं लग रही है। ठीक है, आंसर हम क्या लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, डेट डाल देंगे जो भी आप डालना चाहो, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, और यहाँ पे नाम आप अपना डाल लेना। आई आयुष मेहरा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ए, state that I am not feeling well. I have been suffering from fever and headache since yesterday evening. My doctor has advised me to take complete bed rest for a few days. Therefore, I request you to kindly grant me leave for 3 days from 26th July to 28th July 2025. I shall be very grateful to you. Thanking you. You are obediently. नाम आ जाएगा आयुष मेहरा और क्लास डाल दोगे। तो बच्चों इस तरह से एप्लीकेशन को कंप्लीट करोगे। अब चलते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें एक पिक्चर देखने को मिलेगी और देखो बच्चा 2-3 घंटे का वीडियो बनाना बहुत मुश्किल का काम है और इससे पहले ये पूरा आपके आंसर वगैरह कंप्लीट करने, तो इतनी मेहनत के लिए ओनली ऑन आपको करना क्या है, एक लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ये पिक्चर को हमें केयरफुली देखना है और जो क्वेश्चन हमें दिए हैं उनके आंसर करने हैं। तो एक बच्चा तो इसमें गाड़ी चलाता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ बच्चे ये बैडमिंटन टाइप की चीज़ें खेल रहे हैं, एक हेडफोन लगा के सॉन्ग सुन रहा है और भी कुछ बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। राइट एनी 10 ऑब्जेक्ट यू सी इन द पिक्चर। 10 चीज़ों के नाम बताने जो हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा। पहला रैकेट, दूसरा बॉल दिखाई दे रही है, नेट दिखाई दे रही है, कार, ब्रिज, ट्री यानी कि पेड़, फ्लावर्स यानी कि फूल, बैकपैक दिखाई दे रहा है, टॉय बोट यानी खिलौनों की नाव और डक हमें दिखाई दे रही है, डक यानी कि बतख। फिर इसके नीचे हमें दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क, यानी कि यह एक पार्क की पिक्चर है। नेक्स्ट है देयर इज अ टेनिस कोर्ट, यह यहाँ पे एक टेनिस कोर्ट है। देयर आर टेनिस रैकेट्स, बॉल्स, अ नेट एंड डक्स। ठीक है, ये आप लिखोगे। देयर आर मैनी ट्रीज इन बैकग्राउंड, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं बैकग्राउंड में। द लिटिल गर्ल्स इन स्टैंडिंग बिसाइड हर, जो छोटी बच्ची है वह अपनी माता जी के माँ के पास में खड़ी है। अ मैन इज राइटिंग अ स्मॉल कार, जो व्यक्ति है वह एक स्मॉल कार चला रहा है, छोटी सी कार। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द टू बॉयज डूइंग नियर द ट्रीज। पेड़ के पास में दो लड़के हैं वह क्या कर रहे हैं। आंसर लिखेंगे दे आर वॉकिंग विथ बैकपैक्स, यानी कि वे अपने बैग के साथ में चल रहे हैं। बोट स्पोर्ट्स आर द टू बॉयज प्लेइंग इन द काउंट। आंसर लिखेंगे
इसमें पूछा है कि जो दो व्यक्ति हैं वह कौन से खेल को खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे हैं। ठीक है। अगला है व्हाट इज द मैन राइडिंग ऑन द गार्डन। आंसर लिखेंगे ही इज राइडिंग ऑन द लॉन ट्रैक्टर। नेक्स्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग विद टेनिस रैकेट्स। इसमें हम आंसर लिखेंगे 2। व्हाट ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन द वाटर नियर द टॉय। आंसर लिखेंगे बच्चों हम अ टॉय बोट। अगला है व्हाट इज द लिटिल बॉय डूइंग नियर द पॉन्ड। तालाब के पास में छोटा बच्चा क्या कर रहा है। ही इज प्लेइंग विथ अ टॉय बोट, यानी कि वह खिलौने की जो नाव है उससे खेल रहा है। नेम एनी 4 एक्टिविटीज सो इन द पिक्चर। 4 ऐसी एक्टिविटी के नाम लिखने हैं जो हमें पिक्चर में दिखाई दे रही है। पहला लिखा प्लेइंग टेनिस, दूसरा राइडिंग अलो ट्रैक्टर, वॉकिंग विद बैकपैक्स, और चौथा लिखा प्लेइंग विद द टॉय बोट। बच्चों इसके बाद में है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू फॉल्स फॉर ईच। यहाँ पे हमें सही गलत बताना है सभी के लिए। अ बॉय इज वॉचिंग द प्लांट्स। पहले में फॉल्स, दूसरे में फॉल्स आएगा, तीसरे में ट्रू, चौथे में ट्रू, पांचवें में ट्रू। अब ये होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट अ स्मॉल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द पिक्चर। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है और इस पिक्चर को हमें डिस्क्राइब करना है। तो ये बच्चों जो पैराग्राफ है हमने इसमें लिख दिया है, इसके अंदर आप यहाँ से देखोगे और अच्छे से कंप्लीट करोगे। ठीक है। ओके चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वीक 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से आपका वीक 4 स्टार्ट हो जाता है और इसका नाम दिया है ए टॉक विथआउट हियरिंग। बातचीत बिना सुने हुए। ठीक है, इस तरह से हमें दिया है, ये हम रीड कर सकते हैं। तो चलो पहले थोड़ा हल्का फुल्का हम समझ लेते हैं। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटी सी गांव में, देयर लिव्ड अ रिच मैन, एक अमीर व्यक्ति रहता था। ही हैड अ फ्रेंड हु कुड नॉट हियर, उसका एक दोस्त था जो सुन नहीं सकता था। द डीप फ्रेंड लर्न दैट द रिच मैन वाज इल, सो ही वॉन्ट टू आफ्टरनून टू विजिट द रिच मैन। जो सुन नहीं सकता था, जो व्यक्ति था बहरा, वह क्या, उसे पता चलता है कि जो अमीर आदमी है वह, उसे बुखार आया हुआ है, तो वह शाम को उसके घर जाने की सोचता है। आई मस्ट सी माई फ्रेंड एंड ट्राई टू मेक हिम हैप्पी, और वो सोचता है कि मैं अपने दोस्त को देखूंगा और उसे खुश करने का प्रयास करूंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ बट आई मस्ट थिंक ऑफ वॉट आई एम गोइंग टू से। आई मस्ट टेक केयर ऑफ नॉट से एनीथिंग दैट माइट मेक हिम एंग्री। वह सोचता है कि अगर, देखिए यहाँ पे दिया बट आई मस्ट थिंक ऑफ वॉट आई एम गोइंग टू से, यानी कि मैं वहाँ पे जाकर के उससे क्या कहूँगा, आई मस्ट टेक केयर एंड नॉट से एनीथिंग दैट माइट मेक हिम एंग्री। तो वह सोचता है कि मैं उसकी केयर करूँगा और कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा जिससे उसे गुस्सा आए। फर्स्ट आई विल आस्क, यानी कि पहले मैं उससे पूछूंगा, बेल हाउ आर यू टूडे, आज तुम कैसे हो। फिर वह आंसर देगा फाइन थैंक यू। ठीक है। देन आई विल आस्क हिम अबाउट हिज फूड, फिर वह उसके खाने के बारे में पूछेगा। ही विल से राइस विथआउट सॉल्ट। इस तरह से बच्चों, चलो अब इससे लंबा चौड़ा पढ़ने से अच्छा है हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझा दूंगा। यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन, वेयर डिड द रिच मैन लिव, जो अमीर आदमी था वह कहाँ पे रहता था। आंसर लिखेंगे ही लिव्ड इन अ वेरी लार्ज एंड ग्रैंड हाउस इन द सेंटर ऑफ द विलेज। गांव के बीच में एक बहुत बड़ा घर था, है ना, उसके वहाँ पे वो रहता था अमीर आदमी। प्रश्न में हमसे पूछा था वेयर डिड द रिच मैन लिव, अमीर आदमी कहाँ रहता था। आंसर हमने लिखा ही लिव्ड इन अ वेरी लार्ज एंड ग्रैंड हाउस इन द सेंटर ऑफ द विलेज। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़े हाउस घर में वह रहता था। व्हाट प्रॉब्लम डिड द रिच मैन फ्रेंड है, जो अमीर आदमी का दोस्त था उसके साथ में क्या दिक्कत थी। तो आंसर हमने लिखा द रिच मैन्स फ्रेंड वाज डीफ एंड कुड नॉट हियर वेल, जो अमीर आदमी का दोस्त था वह सुन नहीं सकता था। ठीक है, क्योंकि वह बहरा था और ठीक से सुन नहीं सकता था। वाई डिड द रिच मैन बिकम एंग्री, जो अमीर आदमी था वह क्यों गुस्सा हुआ। आंसर लिखेंगे ही बिकम एंग्री बिकॉज ऑफ द frustrating misunderstandings and the friend repeated comments like when he thought the rich man said doctor lies। ये हमने आंसर लिखा। नेक्स्ट है बच्चों 4th नंबर का, हु डिड द रिच मैन से वाज इज डॉक्टर। तो बच्चों चौथे क्वेश्चन का आंसर भी जस्ट नीचे लिखा है, आपको यहाँ से देखना है और आंसर को कंप्लीट करना है। जस्ट नीचे 5वीं क्वेश्चन है,
हाउ डिड द डीफ मैन रिस्पॉन्ड टू द रिच मैन्स कंप्लेंट अबाउट हिज बैड फीवर। तो ये हम आंसर लिखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द डीफ मैन डू एट द एंड ऑफ द स्टोरी। जो बहरा आदमी था उसने स्टोरी के लास्ट में क्या किया। आंसर में हम लिखेंगे एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के लास्ट में द डीफ मैन सेटिस्फाइड दैट ही मेड हिज फ्रेंड हैप्पी रिटर्न टू दिस हिज होम। तो उसने जो उसका दोस्त था अमीर आदमी उसे खुश किया और वह अपने घर चला गया। फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हैं। पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों आप करोगे फीवर, दूसरे में आपको करना है इल, तीसरे में आपका आंसर होगा रोड, चौथे में बच्चों आंसर करोगे वर्क, पांचवें में आंसर हमारा रहेगा रिटर्न। चलिए ये हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है वह मैच द वर्ड्स विथ इट मीनिंग। जो शब्द दिए हैं उन्हें उनके मीनिंग से हमें मिलाना है। किस तरह से मिलाएंगे चलो बताता हूँ। फर्स्ट वाला फीवर को आप मिलाओगे सी वाले से ए हाई बॉडी टेम्परेचर। फीवर में क्या होता है बच्चों, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है बढ़ जाता है, तो ए हाई बॉडी टेम्परेचर। एंग्री यानी कि गुस्सा, इसे हम फर्स्ट वाले से टू बी अनॉइड इससे मिलाएंगे। अर्थ, इसे मिलाएंगे द ग्राउंड और सोइल। नेक्स्ट है डॉक्टर, ए पर्सन हु ट्रीट्स सिक पीपल, इससे मैच करेंगे। तो जोड़ी इस तरह से मैच कर सकते हो, नीचे लिख भी सकते हो जैसे मैंने लिखा है। पहले का सी, दूसरे का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का बी। अब है यहाँ पे ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स आप देख लो, पहले में आएगा आपका ट्रू, सेकंड में फॉल्स, तीसरे में फॉल्स, चौथे में फॉल्स, पांचवें में ट्रू। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पिक्चर। यहाँ पे हमें जो वर्ड्स दिए हैं, पिक्चर दी है, इसकी जेंडर को चेंज करना है। गुड का होगा गोडेस, एक्टर का होगा एक्ट्रेस, ब्रदर का होगा सिस्टर, डॉटर का होगा सन, क्वीन का होगा किंग। अब है हमारे पास में अगले क्वेश्चन मैसेज राइटिंग के। तो मैसेज राइटिंग में दिया है यू कॉल्ड योर फ्रेंड रीता, वट हर मदर सेड सी इज आउट एट ट्यूशन, लीव मैसेज इन्फॉर्मिंग हर दैट। आप कॉल करते हो आपकी दोस्त रीता को, पर उसकी माता जी कहती हैं कि वह अभी ट्यूशन के लिए गई है, तो आपको एक मैसेज इन्फॉर्मिंग के लिए देना है। द साइंस प्रोजेक्ट मीटिंग इज पोस्टपोन, द न्यू डेट इज फ्राइडे एट 4 PM, एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर मटेरियल। अब बच्चों यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिपेयर कर देते हैं। किस तरह से करेंगे, राइट द मैसेज इन द बॉक्स बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाल देंगे टाइम यहाँ पे, और मैसेज में हम डालेंगे डेट। डेट आपको डालना है जो आप डालना चाहो। यहाँ पे हमने अक्टूबर 23 2023 डाल दिया। किसे भेजना है, रीता, तो रीता का नाम लिखेंगे। कौन भेज रहा है, अंजलि, तो उसका नाम लिखेंगे। इसमें लिखेंगे हाय रीता, सॉरी आई मिस्ड योर कॉल, योर मदर सेड यू आर आउट एट ट्यूशन, I am leaving this message for you. Our science project meeting is postponed to Friday at 4 PM and everyone must bring their material. See you then. नीचे साइन आ जाएगा आपका अंजलि, ठीक है। चलो ये होता है बच्चों कंप्लीट। अब इसके जस्ट नीचे हमें दिया है यू हैव ज्वाइन योर न्यू स्कूल टुडे, राइट 5-6 लाइन्स इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू योर न्यू क्लासमेट। आपने हाल ही में एक नए स्कूल को ज्वाइन किया है, यानी कि नए स्कूल में एडमिशन लिया है, तो आपको 5-6 लाइन अपने बारे में बतानी है आपके क्लासमेट को, ताकि वह आपको समझ सके। तो हमने यहाँ पे लिखा है हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिखा, आप अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहो लिख सकते हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल शर्मा, यहाँ पे आप अपने नाम को डाल सकते हो। एंड आई हैव रिसेंटली ज्वाइन दिस स्कूल, आई एम वेरी हैप्पी टू एक्साइटेड टू बी हियर, माई फैमिली मूव्ड टू दिस सिटी फ्रॉम न्यू दिल्ली लास्ट मंथ। In my free time, I love playing cricket and sketching. I hope to make good friends with all of sketching. I hope to make good friends with all of you. It's a pleasure to meet you. चलो बच्चों ये हुआ कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें दिया है कुछ इस तरह से मैच द वर्ड्स रिटर्न अ कॉलम ए विद देयर अपोजिट इन कॉलम बी, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे बच्चों हमें कॉलम ए को कॉलम बी के साथ में मैच करना है। तो अभी मैं आपको मैच करके बताता हूँ। ऊपर देखिए वर्ड्स दिए हैं, यहाँ पे हमें मैच करके लिखना था, तो ये मैच करके मैंने लिख दिया है।
जैसे हैवी का बच्चों होगा क्या, लाइट, और किंग का क्या होगा, वेगर, एम्प्टी का होगा फुल, कॉस्टली का होगा चीप, हाई का होगा लो, रिच का पुअर, ब्राइट का डल, हॉट का कोल्ड, थिन का फेट, नाइट का डे। और यहाँ पे भी आप अगर इस तरह से मैच करना चाहो, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे प्रॉपर जगह हमें लिखने को दी है, तो वहाँ से हम कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से बता देता हूँ। हेवी मतलब होता है भारी, तो हेवी को हम मैच करेंगे लाइट, लाइट मतलब होता है कम वजन का, ठीक है। किंग, किंग मतलब आपका होता है राजा, तो इसे हम मैच किससे कर देंगे, भिखारी से, ठीक है, तो बेगर से कर देते हैं। नेक्स्ट है एम्प्टी, एम्प्टी मतलब होता है खाली, एम्प्टी को हम मैच कर देंगे किससे, फुल से। कॉस्टली यानी कि बहुत महंगा, तो इसे हम मैच कर देंगे चीप से, चीप मतलब होता है आपका सस्ता। अगला है हाई, हाई मतलब ऊंचा, तो इसे हम मैच करेंगे लो से, लो मतलब आपका हो जाएगा कम। रिच को, रिच को बच्चों हमें यहाँ पे करना था पुअर से, रिच मतलब होता है अमीर, पुअर मतलब आपका होगा गरीब। ब्राइट, ब्राइट को हम करेंगे, ब्राइट मतलब होता है चमकीला, डल मतलब होता है आपका मंद, तो इससे मैच कर देते हैं। हॉट मतलब बच्चों आपका गर्म होता है, तो हॉट को हम मैच करेंगे कोल्ड, कोल्ड मतलब आपका होता है ठंडा। थिन, थिन मतलब आपका होता है पतला, तो इसे हम मैच कर देंगे थिन को फेट, फेट यानी कि होता है मोटा यहाँ। अगला है नाइट, नाइट मतलब रात, तो इसे मैच करेंगे डे से, डे मतलब दिन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको मैच करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैंने समझाया है, नीचे ये प्रॉपर हमें जगह दी है, इसमें हम लिख सकते हैं। अब चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड यूज कैपिटल लेटर वेयर इवन नेसेसरी। इन्हें रीअरेंज करना है और कैपिटल लेटर हमें यूज़ करना है जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ। तो गार्डन, द लिटिल, द इन, गर्ल, इस तरह से हमें दिया था, इसे प्रॉपर ऑर्डर में जब हमने जमाया तो यहाँ पे बना द लिटिल गर्ल इज़ इन द गार्डन। सेकंड में बना विनोद लिव्ड इन इंदौर। तीसरे में बच्चों हमारा बना माई नेबर इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। फोर्थ में बना सी डस योगा इन द मॉर्निंग। फिफ्थ में बनेगा आई वॉन्ट टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। ये हमारा कंप्लीट। अब इसमें पजल को हमें सॉल्व करना था, तो ये पजल हमने सॉल्व की है। तो बच्चों किस तरह से की है, यहाँ पे आप ये वर्ड्स लिख लेना जो जो मैंने लिखे हैं, है ना, इसी तरह से आपकी ये पजल कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर लेना और ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं बच्चों आपके अगले क्वेश्चन को। तो वीक 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 9th इंग्लिश की वर्कबुक हम सॉल्व कर रहे हैं ब्रिज कोर्स की। तो बच्चों यहाँ से हम सॉल्व करते हैं आपका वीक 5 9th क्लास इंग्लिश की ब्रिज कोर्स की स्टूडेंट वर्कबुक हम सॉल्व कर रहे हैं और वीक 5 में हम आ चुके हैं। इससे पहले वाले सारे सप्ताह के कार्य को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से जो आपका सप्ताह 5 यानी कि वीक 5 है, इसे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है रामू एंड द वॉल्फ, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर हमें दी है, पिक्चर भी आप देख सकते हो। तो पिक्चर में एकदम धमाल मचा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं। द ब्लेजर्स हियर रामू क्राइंग फॉर हेल्प। जो गांव वाले हैं वह सुनते हैं कि रामू जो है मदद के लिए चिल्ला रहा है, ठीक है। दे रन टूवर्ड्स द हिल साइड टू हेल्प द बॉय। इस तरह से बच्चों स्टोरी दी है, बहुत लंबी है, पढ़ेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं। हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज द बॉय हैड लाइड। जो गांव वाले थे उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया तब उन्हें पता चला कि जो लड़का है वह झूठ बोल रहा है। तो आंसर बच्चों हमने क्या लिखा है, आंसर में लिखा दे बिकम वेरी एंग्री एंड रिटर्न टू देयर वर्क, यानी कि वे बहुत गुस्सा हुए और वापस अपने काम पर चल दिए। फिर है व्हाट हैपेंड ऑन द थर्ड डे। तीसरे दिन क्या हुआ, आंसर लिखेंगे अ रियल वॉल्फ केम एंड किल्ड मैनी शीप ऑफ रामू। तो तीसरे दिन हुआ ऐसा कि जो रियल वॉल्फ था वह आ गया और उसने बहुत सारे जो शीप थे उन्हें खत्म कर दिया। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द वॉल्फ डू इन द एंड। जो वॉल्फ था उसने लास्ट में क्या किया, द वॉल्फ किल्ड मैनी ऑफ रामू शीप, यानी कि जो वॉल्फ था उसने बहुत सारे जो रामू के शीप थे उन्हें खत्म कर दिया। अब है मैच द फॉलोइंग्स, कॉलम ए और कॉलम बी हमें दिया है।
तो पहला जो दिया है रामू, रामू को आपको मैच करना है किससे? प्लेड ट्रिक्स, यहाँ पे प्लेड ट्रिक्स से आप मैच करेंगे, ठीक है। फिर है ब्लेजर्स, तो ब्लेजर्स को हम करेंगे कैरिड विथ स्टिक्स। नेक्स्ट है वॉल्फ, इसे हम मैच करेंगे किल्ड द सीप। फिर हमें दिया है सीप, सीप का होगा बच्चों वर्ब किल्ड। नेक्स्ट है हमारा मोरल, इसका मोरल क्या है? तो मोरल ये है कि पीपल डू नॉट ट्रस्ट अ लायर, यानी कि झूठे व्यक्तियों पर, जो झूठे लोगों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स, द ब्लेजर्स कैरीड बिग स्टिक्स इन देयर हैंड्स, तो पहले में आएगा ब्लेजर्स। रामू प्लेड अ ट्रिक व्हेन द ब्लेजर्स केम द फर्स्ट टाइम। ऑन द थर्ड डे द वॉल्फ हैड फ्राइटेन रेड आइज। नेक्स्ट है द बॉय विजन ट्रैवलिंग विथ फियर। अगला है द मॉरल ऑफ द स्टोरी, पीपल डू नॉट ट्रस्ट अ लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द एबव पैसेज। पहले वाले में बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा अनॉइड, सेकंड में आएगा कर्सिंग, थर्ड में आएगा फ्राइटेन, फोर्थ में आएगा सिप, और इसके बाद आएगा करेज। ठीक है, ये कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में चलते हैं लेट्स लर्न ग्रामर। यहाँ पे ग्रामर सेक्शन से कुछ हमें दिया है। अब इससे आगे बढ़ करके हम चलते हैं, तो आपको यहाँ पे दिया है लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। तो पिक्चर को देखना है केयरफुली और प्रीपोजिशंस को हमें फिल करना है। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि जो बुक है टेबल के ऊपर रखी है, ऊपर अगर रखी है तो हम लिखेंगे ऑन, ठीक है। अंदर अगर रखी होती तो ऑन की जगह आता इन, तो यहाँ पे ऊपर रखी है इसलिए लिखेंगे ऑन। द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड, इसमें आएगा ओवर। नेक्स्ट है द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, पेड़ के ऊपर उड़ रही है, ऊपर उड़ रही है तो यहाँ पे ओवर आएगा, ऊपर बैठी होती तो ऑन आता, ठीक है, तो ओवर हम लिखेंगे। द गर्ल इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, जो लड़की है वह पेड़ के पीछे खड़ी है, तो बिहाइंड हमारा आएगा। द कैट इज अंडर द टेबल, जो कैट है बिल्ली है वह टेबल के नीचे है, नीचे अगर है तो फिर हम लगाएंगे अंडर, ऊपर होती तो ऑन लगाते, ठीक है। द माउस इज बिटवीन द बॉक्सेस, जो माउस है चूहा है वह कहाँ पे है? बॉक्स के बीच में है, तो बीच में है इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? बिटवीन। द कैट इज इन द बॉक्स, अब बॉक्स के अंदर है, अंदर अगर है तो हम लगा रहे हैं इन, ऊपर होती तो लगाते ऑन, ठीक है, अंदर है इसलिए लगेगा इन। ये कंप्लीट। इसके बाद में दिया है अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। प्रीपोजिशंस को अंडरलाइन करना है, तो किस तरह से अंडरलाइन किया है? पहले वाले में हमने लिखा ऑन, दूसरे में ओवर, तीसरे में नियर, चौथे में अप, पांचवें में बिटवीन। अगला हमें दिया है यहाँ पर कुछ इस तरह से, इसे हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है करेक्ट प्रीपोजिशंस के साथ में। क्लूज आर गिवन फॉर यू, कुछ क्लूज भी हमें दिए गए हैं, जैसे कि अंडर, एबव, ओवर, इन, विथ। रवि इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, रवि जो है तालाब में तैर रहा है। अब तालाब के अंदर है इसलिए इन लग रहा है, तालाब के ऊपर होता तो ऑन लगता, तालाब के नीचे होता तो अंडर लगता। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इन लगाया। अ डॉग इज जंपिंग ओवर द फेंस, जो कुत्ता है वह फेंसिंग के ऊपर से छलांग मार रहा है, तो इसमें आएगा ओवर। आई कैन नॉट राइट विथ दिस पेन, इसमें हमारा आएगा विथ। यंग मैन आर डूइंग योगा अंडर अ ट्री, जवान व्यक्ति पेड़ के नीचे योगा कर रहा है। अब पेड़ के नीचे है इसलिए हम लगा रहे हैं अंडर, पेड़ के ऊपर होता, पेड़ के ऊपर उड़ रहा होता तो ओवर लगाते, पेड़ के ऊपर खड़ा होता तो ऑन लगाते, ठीक है। द वर्ड इज फ्लाइंग एबव द ट्रीज। चलो बच्चों ये हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं अगला। लेट्स राइट करके दिया है लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इट। इस पिक्चर को केयरफुली देखना है और एक शॉर्ट पैराग्राफ इस पिक्चर के लिए तैयार करना है। तो पैराग्राफ में हमने लिखा है दिस इज अ वंडरफुल पिक्चर ऑफ अ पार्क फिल्ड विथ हैप्पी चिल्ड्रन प्लेइंग टुगेदर। ऑन द लेफ्ट टू चिल्ड्रन आर स्लाइडिंग डाउन अ लार्ज स्लाइड। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है।
और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना कमेंट बॉक्स में। चलो बच्चों, ये हुआ कंप्लीट। अब हमारा वीक 6 आ जाता है, द टॉकटेटिव टॉर्टोइस। ठीक है, तो वीक 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से हम आपकी वर्कबुक क्लास 9th ब्रिज कोर्स की स्टूडेंट वर्कबुक का वीक 6 हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमें दिया है द टॉकटेटिव टॉर्टोइस। इसमें भी हमें एक स्टोरी दी है, इसे रीड करना है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, टू गीज बाय द नेम्स ऑफ सनकाता एंड विकाता एंड अ टोर्टोइस बाय द नेम ऑफ कम्बुग्रीवा लिव्ड नियर अ रिवर। तो दो तो ये बतख रहते थे, एक जो है कछुआ रहता था, साथ में रहते थे एक नदी के किनारे। ठीक है, दे वर गुड फ्रेंड्स, और ये अच्छे दोस्त थे। वंस ड्यू टू ड्रो इन द रीजन ऑल द रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स वेंट ड्राई। एक समय ऐसा आया कि सारी जो नदी थी, तालाब थे, सूख गए। देयर वॉज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे विजन टू डाई ऑफ थर्स्टी। तो क्या हुआ कि जो जानवर थे, पक्षी थे, उनके लिए पानी नहीं बचा और वह प्यास से मरने लगे। द थ्री फ्रेंड्स टॉक अमोंग देमसेल्व्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन। फिर तीनों ने क्या, इसका सॉल्यूशन निकालने का सोचा। ठीक है, गो आउट इन सर्च ऑफ वाटर, और वह पानी की तलाश में चल दिए। बट डिस्पाइट देयर वेस्ट एफर्ट दे कुड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर अराउंड। तो उन्होंने अथक प्रयास किए लेकिन वे पानी को खोजने में सफल नहीं हुए। हैविंग नो अल्टरनेटिव, द थ्री फ्रेंड्स डिसाइड टू गो टू सम डिस्टेंट लेक फुल ऑफ वाटर। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ तो कहीं भी पानी नहीं है, तो हम दूर चलते हैं जहाँ पे एक झील है, टू सेटल डाउन देयर फॉर एवर, और हमेशा के लिए वहीं रुकेंगे। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम इन शिफ्टिंग टू सो डिस्टेंट अ प्लेस। लेकिन उन्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना था, यह उनके सामने एक समस्या थी। वाइल इट वॉज ईजी फॉर द गीस टू फ्लाई, लेकिन वह किसके लिए आसान था, गीस के लिए, क्योंकि वह उड़ सकता था। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द टॉर्टोइस टू कवर दैट डिस्टेंस ऑन फुट, लेकिन कछुए के लिए यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि कछुआ तो धीरे धीरे टुमुक टुमुक चलता है, बाकी जो ये पक्षी है उड़ के जा सकता था। तो यही स्टोरी थी, इसे हम समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें समझेंगे। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू गीस। जो दो गीस थे, इनके नाम क्या था। तो पहले का नाम था सनकाता, दूसरे का था विकाता। यह हमने लिखा सनकाता एंड विकाता। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ टॉर्टोइस। टॉर्टोइस यानी कि कछुए का नाम क्या था। आंसर लिखेंगे, द नेम ऑफ द टॉर्टोइस वाज कम्बुग्रीवा। ठीक है, ये आंसर लिखा। व्हाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स बिगिन टू डाई ऑफ थर्स्ट। जो पक्षी थे, जानवर थे, वह क्यों मरने लगे थे, है ना, प्यास से क्यों मरने लगे थे। आंसर लिखेंगे, द बर्ड्स एंड एनिमल्स बिगन टू डाई ऑफ थर्स्ट बिकॉज ऑफ अ सर्व थ्रोट दैट ड्राइड अप द रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स। क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी और सारे जो रिवर थे, तालाब थे और झीलें थी, वह सूख गई थी। व्हाट डिड थ्री फ्रेंड्स डिसाइड टू डू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो तीन दोस्त थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या डिसाइड किया। आंसर लिखेंगे, द थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू फ्लाई टू अनदर डिस्टेंट लेक बाय हैविंग द गीस कैरी द टॉर्टोइस ऑन अ स्टिक। तो बच्चों, चौथी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख लेना और पांचवें नंबर की क्वेश्चन का आंसर भी बच्चों आपको यहीं से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद जो छठा प्रश्न दिया है, हाउ डू यू नाउ द थ्री एनिमल्स वर गुड फ्रेंड्स, गिव वन रीजन फ्रॉम द स्टोरी। आप ये कैसे जानते हो कि जो तीनों एनिमल थे वह अच्छे दोस्त थे, आपको एक रीज़न बताना है। तो आंसर में लिखा, बी नाउ दे वर गुड फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि वह अच्छे दोस्त थे बिकॉज द गीस डिड नॉट वांट टू लीव द टॉर्टोइस बिहाइंड एंड सर्च फॉर अ सॉल्यूशन टू टेक हिम विद देम। क्योंकि उन्होंने जो कछुआ था उसे वहीं पर नहीं छोड़ा और अपने साथ उड़ा करके बहुत दूर झील के पास ले गए। ठीक है, चाहते तो वे उसे छोड़ देते और दोनों उड़ के जा सकते थे। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पहले का हमारा आएगा आंसर ड्राई, सेकंड का आएगा सॉल्यूशन, थर्ड में हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वाटर, फोर्थ में आएगा फुल ऑफ वाटर, फिफ्थ में आएगा डिफिकल्ट। अब हमें ट्रू ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फॉल्स को एफ से लिखेंगे, ट्रू को टी से लिखेंगे। तो पहले वाले में हमारा आएगा फॉल्स, दूसरे में आएगा फॉल्स, तीसरे में हमारा आएगा क्या,
ट्रू, चौथे में आएगा एफ यानी कि फॉल्स, पांचवें में आएगा टी यानी कि ट्रू। चलिए इसके बाद देखते हैं पिक द ऑड वर्ड्स आउट। तो बच्चों पहले में हमने लिखा है यहाँ पे मंथ, दूसरे में लिखा है मैप, तीसरे में लिखा है डार्क। अब है लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट लेटर। इस लेटर को हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम एड्रेस डालते हैं। हमने डाला फ्लैट 102 सनराइज APTS न्यू दिल्ली, यहाँ पे पिन कोड डाल दिया और अक्टूबर डेट डाल दी। इसके बाद डियर में आप नाम डाल सकते हो जिसको भेज रहे हो उसका, ठीक है। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी विच विल बी ऑन सैटरडे October 26। ठीक है, ये डेट डाली, टाइम डाल दिया 4 PM। द पार्टी विल बी हेल्ड माई होम, यानी कि जो पार्टी की लोकेशन है वह कौन सा है, मेरा घर है। वी विल हैव गेम्स म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ फन, आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कम एंड सेलिब्रेट विथ मी, प्लीज़ लेट मी नाउ इफ़ यू कैन अटेंड, योर लविंग फ्रेंड। नीचे आपका नाम आएगा। चलो ये होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। फाइंड द नेम ऑफ एट लीस्ट 6 एनिमल्स वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स गिवन इन द सर्कल एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इसमें से हमें पक्षियों या जानवरों के 6 नाम ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। पहला फ्रॉग, दूसरा बी, तीसरा कैट, चौथा ऑल, पांचवा बैट, छठा पैरोट। ये सभी हमने इसमें से छांट करके और लिखे हैं। यहाँ पे नोट मेकिंग से रिलेटेड हमें एक पैसेज दिया है, केयरफुली रीड करना है और नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल टू इट। चलो बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं, जस्ट नीचे चलेंगे। फिर हमें एक पैसेज दिया है, केयरफुली नोट्स बनाने हैं और सुटेबल टाइटल देना है। तो बच्चों ये यहाँ पे आप आंसर देख लेना, अगर नहीं देखा है तो ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन, सेकंड स्टेज ऑफ डाइजेशन, ठीक है, इस तरह से दिया है। फिर ये एक और पैसेज हमें दिया था, तो इसमें हमने किस तरह से लिखा, फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग। सबसे पहले टाइटल लिखा, टाइटल में क्या लिखेंगे, वाटर कंजर्वेशन और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमने लिखा इम्पोर्टेंस एंड डिक्लाइन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एजेंटाइल नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ऑल सर्वाइवल। ऐसे करके बच्चों पूरा यहाँ पे अपन ने लिख रखा है, यहाँ से आपको देखना है अच्छे से ठीक प्रकार से, और जो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ से आपको नोट कर लेना है और समझ लेना है, ठीक है। ये पूरा रहेगा आपको। तो चलो ये होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ग्रामर सेक्शन से हमारा आ जाता है, मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब, वी यूज मॉडल्स टू एक्सप्रेस द मूड ऑफ द मेन वर्ब। यहाँ पे हमें एक साइड मॉडल दिया, सेकंड साइड एक्सप्रेशन दिया है। अब नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, अंडरलाइन द मॉडल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला बच्चों हमें दिया है, यू मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट टुडे। तो पहले में हमारा क्या आ रहा है, मस्ट। सेकंड में आएगा मे को अंडरलाइन करोगे, थर्ड में केन को, फोर्थ में माइट को, फिफ्थ में शुड को अंडरलाइन करना है। फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को किस तरह से कंप्लीट करेंगे, देखो। पहले में कुड आएगा, सेकंड में केन, तीसरे में मस्ट, चौथे में शुड, पांचवें में वुड, छठे में मे, सातवें में OUGHT, आठवें में मे। ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं जो आपका अगला दिया है इसे। तो बच्चों वीक 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आपकी ब्रिज कोर्स स्टूडेंट वर्कबुक क्लास 9th इंग्लिश के वीक 7 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर आ यूजफुल डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे एक कंप्यूटर रखा है और कंप्यूटर के साथ की अटैचमेंट रखी है, कीबोर्ड हमें दिखाई दे रहा है, माउस हमें दिखाई दे रहा है। चलो पढ़ते हैं इसे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज बिल्ट इन द अर्ली 19th सेंचुरी बाय चार्ल्स बेबेज। पहला जो कंप्यूटर था अर्ली 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं सदी के शुरुआत में बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। He called it a difference engine. It could carry out a long calculation and print the result. उन्होंने बताया कि यह एक डिफरेंस इंजन है और यह लॉन्ग कैलकुलेशन कर सकता है और रिजल्ट को प्रिंट भी कर सकता है। लेटर ही इन्वेंटेड अ बेटर मशीन कॉल्ड एन एनालिटिकल इंजन। फिर उन्होंने बाद में एक और मशीन बनाई जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। द कंप्यूटर दैट यू यूज़ has been developed by several scientists working independently और ऐसा टीम, है ना। जो कंप्यूटर अपन यूज़ करते हैं वे बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा बनाया गया है
उनके और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया। इट इज़ बीइंग इम्प्रूव एवरी डे, और यह लगातार इम्प्रूव होता गया है। द कंप्यूटर कैन वर्क आउट कैलकुलेशन एंड प्रोवाइड आंसर इन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन अ फ्लैश। इस तरह से बच्चों दी है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और आंसर लिखते हैं। हु बिल्ट द फर्स्ट कंप्यूटर, पहला जो कंप्यूटर है किसने बनाया? तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। आंसर हमने लिखा चार्ल्स बेबेज। सेकेंड है व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड, जो पहला कंप्यूटर था उसे क्या कहा गया? तो द डिफरेंस इंजन ये कहा गया। वाई डज अ कंप्यूटर नीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, आंसर लिखेंगे द परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। व्हाट मेक्स अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम, आंसर हम लिखेंगे द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है मेंशन थ्री थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू बेटर देन अ ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर व्यक्तियों से अच्छा काम कर सकता है, ऐसी तीन चीज़ें बतानी है। इट परफॉर्म कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन हमसे अच्छी कर सकता है, इन अ फ्लेस और बहुत जल्दी ही। सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्टर, जल्दी ही जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझा सकता है। एंड इज़ मोर एक्यूरेट देन अ ह्यूमन ब्रेन, और जो हमारा दिमाग है उससे कहीं ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स, द इंफॉर्मेशन फेड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, डाटा आएगा, ठीक है, और द एनालिटिकल। नेक्स्ट है द मशीन चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड आफ्टर द डिफरेंस इंजन, इसमें इंजन आएगा। अ कंप्यूटर कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन एंड यूज इट लेटर। फोर्थ नंबर का दिया है द कंप्यूटर कैन बी कंपेयर टू द ह्यूमन बीइंग, इसमें हमारा आ जाएगा ह्यूमन बीइंग। और पांचवें में आएगा एफ एल एस एच फ्लैश। अब हम देखते हैं कंप्लीट द टेबल, एक टेबल हमें दिए, इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए। थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू, ऐसी चीज़ें बताना है जो कंप्यूटर कर सकता है। कैरी आउट लॉन्ग कैलकुलेशन, प्रोवाइड आंसर इन अ फ्लैश, वर्क विद ग्रेट एक्यूरेसी, ये हमने लिखे। थिंग्स अ ह्यूमन बीइंग कैन डू, थिंक एंड वर्क इंडिपेंडेंटली, क्रिएट डाटा एंड प्रोग्राम्स, टेक डेज और मंथ फॉर लॉन्ग टास्क। अब मैच वर्ड्स विद देयर मीनिंग, इन शब्दों को हमें उनके मीनिंग के साथ मिलाना था। इन अ वेरी लिटिल टाइम, इसे हम क्या कहेंगे? इन अ फ्लैश। नेक्स्ट है करेक्टली विथआउट एनी मिस्टेक्स, इसे एक्यूरेटली कहेंगे। लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, इसे कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड। फिर है हु कैन बी डू समथिंग रियली वेल, इसे कहेंगे एक्सपर्ट। अगला है एग्जैक्ट, इसे कहेंगे एक्यूरेट। चलो ये हुआ कंप्लीट, ऐसे मैच कर लेना जिस तरह से किया है। इन्हें हमें रीअरेंज करना था, तो पहले वाला तो हमारा बनेगा बच्चों बेवेज, ठीक है। सेकंड हमारा बनेगा डाटा, थर्ड बनेगा इंजन, फोर्थ बनेगा मेमोरी और फिफ्थ बनेगा प्रोग्राम। अब इसके नीचे हम चलते हैं, तो फिल द मिसिंग लेटर्स विद द बॉबिल्स। बच्चों पहले वाले में आप एनालिटिकल बना लीजिएगा, क्योंकि कोई और वर्ड बन ही नहीं रहा है, पूरा दिमाग लगा लिया, इसलिए बच्चों करना क्या, आपको एनालिटिकल ही बना लेना है। दूसरे में इंस्ट्रक्शंस आपका बनेगा, तीसरे में कंप्यूटर, चौथे में ब्रेन और पांचवें में इंजन आपका बनेगा। चलो तो ये तो हुआ अपना कंप्लीट। अब अपन देखते हैं जो आपका अगला दिया है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। लास्ट का बच्चों होगा हमारा फर्स्ट आंसर, शॉर्ट का होगा लॉन्ग, सिंपल का होगा कॉम्प्लिकेटेड, स्लोअर का होगा फास्टर, राइट का होगा रॉन्ग। ये हमने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ब फ्रॉम द क्लाउड एंड राइट देम बिलो। ये जो बादल दिखाई दे रहा है इसमें से हमें वर्ब को छांटना है और नीचे लिखना है। तो वर्ब हमारी कौन कौन सी हैं? पहला हमारा होगा बिल्ट, दूसरा होगा कॉल्ड, तीसरा मेड, चौथा कैरी, पांचवा स्टोर, छठा टेक, सातवां इन्वेंट, आठवां मेक। चलो ये हुआ कंप्लीट। अब बच्चों हमारा आ जाता है अगला, तो यहाँ पर ग्रामर हमें दी है और डिटरमाइनर्स हमें दिया गया है। डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स प्लेस बिफोर नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज वन, हाउ मेनी और हाउ मच क्वांटिटी। तो डिटरमाइनर्स वह होते हैं जो, डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर नाउन, जो नाउन से पहले आते हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और नाउन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, सच एज वन, हाउ मेनी और हाउ मच, ठीक है। तो चलो दे कम बिफोर अ नेमिंग वर्ड नाउन, यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल्स दिए हैं और डेफिनेट दिए हैं। ए एन द का प्रयोग बताया गया है। ए कब यूज़ करते हैं? यूज़ बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जिसका साउंड कॉन्सोनेंट से आता है, जैसे कि आकार, अ बुक, अ डॉग, अ टीचर, ठीक है।
एन का उपयोग वहाँ पे करते हैं यूज़ बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ अ वोवेल। वोवेल से अगर कोई वर्ड्स स्टार्ट हो रहा है ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे हम एन का उपयोग करते हैं, जैसे कि एन एप्पल, एन आइडिया, एन एलिफेंट, एन इनपुट। द का उपयोग हम कहाँ करते हैं, रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक, यूनिक और विद सुपरलेटिव। तो द सन, द डूअर, कोई स्पेशल चीज़ के लिए हम द का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पीएम एक स्पेशल चीज़ है। चांद एक स्पेशल चीज़ है तो द मून बोलेंगे, है ना, इस तरह से। एग्जाम्पल टू रिमेंबर, याद रखने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी हमें दी हैं, चलो इन्हें करते हैं स्किप, नीचे अपन देखते हैं अपना क्वेश्चन और आंसर। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इन्हें किस तरह से कंप्लीट करेंगे, चलो बच्चों समझते हैं। शिवम हैज़ अ लैपटॉप, तो यहाँ पे हमने लिखा लैपटॉप। प्रिया प्लेज विथ एन एरोप्लेन। इसके बाद आएगा हमारा द बेबी हैज़ अ डोल, चौथे में आएगा एन, पाँचवें में आएगा एन और ए, छठे में आएगा एन, सातवें में हमारे आएगा एन, और आठवें में आएगा द गंगा इज अ होली रिवर। अब हमारे आ जाते हैं क्वालिफायर्स, सम, एनी, मच, मैनी, ऑल, ये सब दिए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, पहले में आएगा मैनी, दूसरे में आएगा सम, तीसरे में आएगा एनी, चौथे में मैनी, पाँचवें में सम, छठे में मच, सातवें में एनी, आठवें में एनी, नौवें में ऑल और 10वें में सम। फिर हो जाता है ये कंप्लीट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी हमें दिया है। चलो अब इसके बाद चलते हैं बच्चों आपकी एक्टिविटी की तरफ। पेन दिया है, टेबल दी है, इरेजर दी है, बोतल दी है, स्कूल दिया है, एप्पल, मेन, कुर्सी, कार और गाजर। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड मेक सेंटेंस यूजिंग इज एंड आर। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो ये पिक्चर देखना है, इनके अकॉर्डिंग हमें इज और आर का उपयोग करके सेंटेंस बनाने हैं। पहले वाला जो ऑलरेडी है उन्होंने हमें करके दिया है ताकि हम इसे समझ करके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। दिस इज अ पेन, दीज आर पेन्स। तो दिस इज अ टेबल, दीज आर टेबल्स। दिस इज अ बुक, दीज आर बुक्स। ऐसे ही करके बच्चों पूरा जो हमने किया है ये कंप्लीट किया है। यहाँ से देखोगे, नोट डाउन करोगे और समझोगे। तो चलो ये होता है अपना कंप्लीट। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस, इनकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। आई एम, दे हैव, डू नॉट, इज नॉट, ही विल, ठीक है। डज नॉट, विल नॉट, शुड नॉट, हैड नॉट, दे आर। ये इस तरह से था। अब अगला अपन चलते हैं ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करनी थी, या तो आप पिक्चर को चिपका सकते हो या पिक्चर की उस मतलब जो कंप्यूटर है इसकी पिक्चर को चिपका सकते हो और कहीं से भी लेकर के, या पिक्चर आपके पास नहीं है तो आप उसे अपने हाथों से भी बना सकते हो। तो ये अपन ने यहाँ पे एक पिक्चर चिपका दी है इस तरह से, ठीक है। रीड द स्टोरी केयरफुली एंड फिल द टेबल अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। तो बच्चों इस टेबल को हमें, इस स्टोरी को रीड करना है, या टेबल कंप्लीट करनी है। यहाँ पे मैंने टेबल को कंप्लीट कर दिया। आप यहाँ से देखोगे जो वर्ड जहाँ पे लिखा है अच्छे से देख करके उसी कॉलम में आपको ठीक से लिख लेना है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लेना। अब बच्चों वीक 8 हमारा आ जाता है द मिल्क मेड एंड हर पाइल। तो क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स की स्टूडेंट वर्कबुक का सप्ताह 8 यानी कि वीक 8 का कार्य हम कर रहे हैं। इसका टाइटल हमें दिया है द मिल्क मेड एंड हर पाइल। अब हमें रीड करना है द मिल्क मेड एंड हर पाइल, इस तरह से दिया है। पेटी द मिल्क मेड वॉज गोइंग टू मार्केट कैरिंग हर मिल्क इन अ पेल ऑन हर हेड। जो पेटी मिल्क मेड होता है, दूध वाला होता है, वह मार्केट जा रहा है अपने दूध को कैरी करके अपने सर पे रख करके। एज सी वेंट अलोंग, और वह दूर जा रहा है। सी बिगेन कैलकुलेटिंग व्हाट सी वुड डू विद द मनी सी कुड गेट फॉर अ मिल्क। वह सोचता है, रास्ते में चलते हुए सोचता है कि इसे बेच करके जो पैसे मिलेंगे उससे मैं क्या करूँगा। आई विल बाय सम फोल्स फ्रॉम फार्मर ब्राउन सेड सी एंड दे विल लाई एग्स ईच मॉर्निंग विच आई विल सेल टू पर्सन्स वाइफ।
इस तरह से बच्चों हमें दिया है। चलो इसे स्किप करते हैं, जो आपकी क्वेश्चन है इन्हें समझते हैं। अब वेयर वाज पेटी गोइंग, जो पेटी था वह कहाँ जा रहा था, तो सी वाज गोइंग टू मार्केट, यानी कि वह बाजार जा रहा था। व्हाट वाज सी कैरिंग ऑन हर हेड, उसने अपने सर पर क्या रखा हुआ था, तो सी वाज कैरिंग अ पाइल ऑफ मिल्क, यानी कि जो दूध था उसकी एक बाल्टी जो होती है वह रखी हुई थी, ढिबरी बाल्टी जो भी हम बोल सकते हैं। व्हाट डिड सी वांट टू बाय फ्रॉम फार्मर ब्राउन, इसमें हम लिखेंगे सी वांटेड टू बाय एग्स, यानी कि वह अंडे खरीदना चाहता था, ठीक है। What did she imagine the young man would do at the market, इसमें आंसर लिखेंगे they would all pay attention to her. Why did the milk spill, इसमें आंसर लिखेंगे because she tossed her head in the air. अब है fill in the blanks, पहले वाले में बच्चों मनी लिखोगे, सेकंड में एक्स, तीसरे में डिमेटी फ्रॉक्स और चीप हेड, चौथे में जलिस और पांचवें में हेड। यहाँ पे चूज द करेक्ट दिए हैं। पहले वाले में ऑप्शन बी ऑन हर हेड सही आंसर है, दूसरे वाले में स्पेंडिंग द मनी फ्रॉम मिल्क सही आंसर है, तीसरे में न्यू फ्रॉक्स एंड हेड सही आंसर है। तो अब हमारे पास में आ जाता है लेट्स लर्न ग्रामर सेक्शन से मेकिंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द हेल्पिंग वर्ब यूज टू और डस, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है आई कैट ब्रेकफास्ट एट 7 AM, डू यू गेट ब्रेकफास्ट एट 7 AM, इस तरह से। आई लिसन टू म्यूजिक, डू यू लिसन टू म्यूजिक, ही वर्क फॉर अ कंप्यूटर, डस ही वर्क फॉर अ कंप्यूटर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव यूजिंग डू और डस, डू और डस का उपयोग करके इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। नेहा मेक्स टॉयज, इसका बनेगा डस नेहा मेक्स टॉयज। रूपाली सेल्स फ्लावर्स, इसका बनेगा डस रूपाली सेल फ्लावर्स। दे मेक काइट्स, इसका बनेगा डू दे मेक काइट्स। तो इसमें हमारा बन जाएगा डू यू लाइक स्वीट्स वेरी मच। चलो ये होता है कंप्लीट। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो बच्चों पहले का हमारा क्या बनेगा, डिड दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। सेकंड में बनेगा डिड द कैट स्लीप ऑन द सोफा। नेक्स्ट हमें दिया है रीना सिंग ब्यूटीफुल, इसमें हमारा क्या बनेगा, डस रीना सिंग ब्यूटीफुली। नेक्स्ट है द बॉयज स्विम इन द पूल, इसका बनेगा डू द बॉयज स्विम इन द पूल। अगला बनेगा डिड ही गो द मार्केट। नेक्स्ट बनेगा डिड द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर। ऐसे ही बच्चों सातवां आठवां भी आप यहाँ से देखोगे और आंसर को कंप्लीट कर लोगे। चलो अब है रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का उपयोग करके सेंटेंस को रिराइट करना है। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सारे जो क्वेश्चन हैं उन्हें सो दैट का उपयोग करके हमने रिराइट कर दिया, लिख दिया। आप यहाँ से देख करके और अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद है रिराइट द सेंटेंस यूजिंग टू और टू का उपयोग करके हमें सेंटेंस को रिराइट करना है। तो ये यहाँ पे दिए हैं, देखो दूसरा वाला ये लिखा है, ठीक है। तीसरा भी आप यहाँ से देखोगे, चौथा ये है, और इसके बाद जो पांचवा वाला दिया है ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हैं, पहले में बेयर, दूसरे में थ्रोन, तीसरे में वेस्ट, एट, नाइट, रीड। इसके बाद हमारा आएगा आई नो, इसमें आएगा टू। चलो ये कंप्लीट। अब फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, ए, एन और द का उपयोग हमें करना है। पहले में हमारा आ जाएगा द, इसमें भी द, इसमें ए, इसमें ए, इसमें एन, इसमें ए, इसमें द, इसमें द। अब है लेट्स राइट, चलो इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। यू आर रमन रामा स्टडिंग एट गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल सागर। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू गिव यू फुल फी कंसेशन। डेट डालेंगे 25 अक्टूबर 2023 टू द प्रिंसिपल गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल सागर। सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन रिस्पेक्टेड सर। और ये पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे लिख दी है बच्चों, यहाँ से आप देखोगे और जो एप्लीकेशन है इसे नोट कर लेना। इसके नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना था माय एम्बिशन के ऊपर। तो ये माय एम्बिशन के ऊपर एक पैराग्राफ हमने लिखा है, इसे आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। तो ये जो आपकी बुक है बच्चों, जो आंसर आपको करने थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में तो आपका कोई भी आंसर नहीं दिया, बस ये समझने वाली चीज़ें आपको दी हैं। अब बच्चों अगर आपको इसी तरह के सॉल्यूशन और भी सब्जेक्ट के लिए देखना है
तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। साथ साथ आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हो, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन के वीडियोस हमने सभी सब्जेक्ट के लिए अपलोड कर रखे हैं। तो आप इसी तरह के वीडियोस आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हो।